तो अभी टॉपिक चल रहा है विधान परिषद। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा विधान परिषद का गठन। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषद सदस्यों की योग्यताएं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 विधान परिषद सदस्यों की योग्यताएं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 अनुच्छेद 173 में विधान परिषद के सदस्यों के योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी क्या है? वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी योग्यता क्या है? वह व्यक्ति जो है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। संसद द्वारा विहित अन्य योग्यताएं धारित भी करता हो। संसद द्वारा विहित अन्य योग्यताएं भी वह धारित करता हो। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने सदस्य के लिए 2 अन्य योग्यताएं भी आवश्यक है। वो क्या है? कौन में है? उसे उस राज्य का या उस राज्य की विधायी सभा के या उस राज्य के विधानसभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। दूसरा है मनोनीत होने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए। अब विधानसभा का या विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल अवधि के बारे में जाना जाए तो राज्यसभा की भांति राज्यों की विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के भांति राज्यों की विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार राज्यसभा की भांति विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यद्यपि विधान परिषद अस्थायी सदन होने के कारण कभी भंग नहीं की जा सकती। क्योंकि विधान परिषद अस्थायी सदन है, इसलिए कभी भी भंग नहीं की जा सकती। परंतु राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय से पारित किए गए संकल्प के आधार पर संसद इसे समाप्त अवश्य कर सकती है। अब विधान परिषद के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो विधान परिषद के पदाधिकारियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में है। अनुच्छेद पदाधिकारी
पदाधिकारी का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 182 में। तो ऑफिशियल्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो विधानसभा के पदाधिकारियों के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में किया गया है। इसके अनुसार सभापति तथा उपसभापति, सभापति या उपसभापति, सभापति या उपसभापति विधान परिषद के मुख्य पदाधिकारी होते हैं, जिनका चुनाव परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। सभापति एवं उपसभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता है। ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। ये सभापति और उपसभापति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक ये विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। कार्यकाल के पूर्व में अपने पदों से कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। परिषद अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा सभापति तथा उपसभापति को उनके पदों से हटा भी सकता है, परंतु इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक है। विधान परिषद के सभापति उपसभापति के कार्य विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के समान ही है। और विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता, किस किस मामले में विधान परिषद के सदस्य अयोग्य होते हैं? पहला है, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान समान है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 19 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार निम्न व्यक्तियों को बिना विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के अयोग्य माना जाता है। पहला है, जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। पहला योग्यता क्या है? जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण करता है। दूसरा है, किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा कृतचित घोषित किया गया हो। तीसरा है, जो दिवालिया घोषित किया गया हो। चौथा, भारत का नागरिक न रह गया हो। और पांचवा है, जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित हो गया हो। और छठवां है, जो दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया हो। अनुच्छेद 192 के तहत अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग की परामर्श से करता है। अनुच्छेद 192 के तहत अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग की परामर्श से करता है। राज्यपाल का यह निर्णय अंतिम होता है। अब सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, तो शपथ ग्रहण का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 188। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188 के अनुसार विधानसभा तथा विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व समक्ष ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान तथा देश की संप्रभुता के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। तो वेतन तथा भत्ते, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा पारित विधि द्वारा किया जाता है। विधायकों
के लिए पेंशन की व्यवस्था सर्वप्रथम 1977 से लागू है। और विधानमंडल का अधिवेशन, विधानमंडल के अधिवेशन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 174 में किया गया है। अनुच्छेद 174। तो विधानमंडल के अधिवेशनों के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में किया गया है, जो केंद्र में संसद के लिए की गई व्यवस्था के समान है। अब कोरम क्या है, इसको देख लिया जाए। कोरम, 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 कोरम कोरम, QUARUM, कोरम। कोरम में क्या है? केंद्र में संसद के समान विधानमंडलों के लिए संबंधित सदन की गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या की 1/10 होती है। कुल सदस्य संख्या के 1/10 होती है। यदि कोरम पूर्ण न हो तो अध्यक्ष सभापति सदन को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि कोरम पूरा न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 189। कोरम अनुच्छेद 189। सदन में निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। यदि संयोगवश दोनों पक्षों के मत समान हो जाते हैं तो अध्यक्ष या सभापति यथास्थिति अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में एकमात्र ऐसा अवसर पहली बार 4 फरवरी 1982 के केरल विधानसभा में आया, जब पक्ष विपक्ष के मत बराबर होने के कारण अध्यक्ष ने अपना निर्णायक मत देकर वहां की सरकार को गिरने से बचाया था। 4 फरवरी 1982 को केरल में ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जब पक्ष एवं विपक्ष का दोनों एक समान मत हो गया था। उस समय अध्यक्ष ने अपना निर्णायक मत देकर के सरकार को गिरने से बचा लिया था। सदस्यों के स्थानों का रिक्त होने पर वैकेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ मेंबर्स, विधानमंडल के सदस्यों के स्थानों के रिक्त हो जाने के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 190 में है। सदस्यों के स्थानों के रिक्त होने पर, सदस्यों के रिक्त होने पर अनुच्छेद 190, जो संसद में स्थान रिक्त होने के समान ही है। धन्यवाद।